तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का फॉर्म भर कर दिखाने वाला हूं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म PMFBY कहते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक दस्तावेज पासबुक, B1 और स्व घोषणा पत्र चाहिए। ये तीनों आवश्यक दस्तावेज हैं जिन्हें हमको JPG या PDF साइज में अपलोड करना रहता है, ये भी 500 KB से कम के साइज़ में। मैं आप लोगों को इसका दस्तावेज दिखाता हूँ कि किस किस तरह से दस्तावेज को अपलोड करना है और क्या क्या दस्तावेज लगता है। सिंपली मैं फाइल में जाकर आपको दिखाता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि पासबुक का मैंने JPG में रखा हुआ है और उसके बाद स्व घोषणा पत्र को भी मैंने JPG फॉर्मेट में रखा हुआ है और B1 को PDF फाइल में बनाकर रखा गया है डाउनलोड करके। इन तीनों डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद सिंपली हम एक वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर सिंपली PMFBY सर्च मारेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सर्च मारने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा PMFBY। इस तरीके का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डैशबोर्ड देखने को आपको मिलेगा। इसमें आप सिंपली एक कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर जाकर आप इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सिंपली इनरोलमेंट पार्टनर पर जाएंगे और CSC के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके दिखाने वाला हूं। आप यदि CSC वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे, कितना चार्ज कटेगा, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। CSC वाले क्लिक करने पर इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आप सिंपली अपना CSC ID पासवर्ड डालकर कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कम खसरा नंबर डालकर कम पेमेंट की सहायता से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। हम सिंपली इसमें चूज़ प्रेफरेंस में अपना छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से हैं, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन दिखने को मिलेंगे, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म पर हम जाएंगे। यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन दिख जाएगा। ऊपर में आपको छत्तीसगढ़ खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको सिंपली IFSC कोड यहाँ पर डालना है। जो भी कस्टमर का IFSC कोड होगा बैंक का, उसको फिल करने के बाद आप बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसे सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद सेव बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि नेम एज पर पासबुक, नेम एज आधार नंबर को वेरीफाई करेंगे, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे, रिलेशन पूछेगा, जन्मतिथि पूछेगा, एड्रेस पूछेगा। इन सभी कॉमन डॉक्यूमेंट को आप सिंपली अपने अकॉर्डिंग भर लेंगे और नॉमिनी का डिटेल यहाँ पर नाम, एज, रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। मैं सिंपली हमारे केस में नॉमिनी नहीं रहेगा तो नॉमिनी को अनटिक कर देता हूँ और इसके बाद हम मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कैप्चा डालकर उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और उस OTP को डालकर हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाने के बाद REO की सहायता से हम पता करेंगे कि हमारे क्षेत्र का RI नंबर क्या है। इसके बाद हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका तहसील से, और RI सर्कल सेलेक्ट करेंगे और पटवारी का हल्का नंबर डालेंगे जो भी पटवारी का हल्का नंबर हो। उसके बाद विलेज को सिंपली उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे जो भी विलेज है, और इसके बाद नीचे में तब फसल का सेलेक्ट करेंगे कि आपका क्या फसल लगाया गया है, और सेविंग डेट मतलब कितने तारीख को आपका बुआई किया गया है फसल को, उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद आप सिंपली ओनर टाइप में ओनर रहेगा, और यदि ओनर टाइप में दूसरा कोई ऑप्शन रहता है तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप B1 के अकॉर्डिंग उसका खसरा नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर दूसरे स्थान पर भी डालेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उसका नाम यहाँ पर प्लाट नंबर वगैरह आ जाएगा, उसे सबमिट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसका एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं एरिया को कम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कम पेमेंट करना है। ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करेंगे तो पेमेंट भी ज़्यादा होगा।
इसके बाद हम पुनः यहाँ पर क्रॉप में जाकर दूसरे फसल को लेंगे। आप देख पाएंगे कि हम एक ही खसरा नंबर से 5 फसल का सिलेक्शन कर रहे हैं। खसरा नंबर को पुनः डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसका ज़मीन को सेलेक्ट करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके हिसाब से हम एरिया को डालेंगे। इस तरीके से हम एक ही प्लाट नंबर से 5 फसल को सेलेक्ट किया है और यहाँ पर हमें 34 रुपये का पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। हम सिंपली पासबुक को अपलोड करेंगे। जेपीजी फोल्डर में आप पासबुक और संघ सर्टिफिकेट को रखिएगा और B1 को PDF में रखिएगा, वो भी 500 KB से कम रहेगा। इसके बाद हम संघ सर्टिफिकेट को भी अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रीव्यू का, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से आप मिलान करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन आएगा जिससे आप CSC के माध्यम से पेमेंट करने के लिए, CSC में आपका 34 रुपये यहाँ दिखा रहा था तो 5 रुपये हो जाएगा। तो आपको काफ़ी अच्छा कमीशन CSC की तरफ से देखने को मिल जाता है। आप यदि 400-500 का करते हैं तो आपको 400-500 का प्रीमियम 200-250 में हो जाएगा। तो CSC को बहुत ही अच्छा कमीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिंपली अपना पासवर्ड को डालेंगे और MPIN को डालकर इसे सिंपली पेमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद इसका हिस्ट्री को देखने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर आप इसे चेक कर पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। सिंपली हम पेमेंट कर लेते हैं। आप देख पाएंगे कि 4 रुपये 8 पैसे का पेमेंट हमारे में देखने को मिल रहा है। यदि आप किसी अदर फ़ोनपे वगैरह से पेमेंट करेंगे तो आपको 34 रुपये का अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, किंतु VLE के लिए 4.8 रुपये से ही पेमेंट हो जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पेमेंट सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया। उसे सिंपली हम प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाकर इससे आप प्रिंट कर कस्टमर को प्रिंट आउट इसका निकाल कर दे सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन में जाकर आप इस पेज को प्रिंट करके कस्टमर को सिंपली दे सकते हैं। और इसके बाद हम सिंपली बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर अनपेड एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन यदि कुछ दिखता है तो आप उसे पेमेंट करने के लिए बचा रहता है, वो एप्लीकेशन वहाँ पर आता है। पेड एप्लीकेशन पर आप देख पाएंगे कि मैं अभी तक 100 क्रॉप का रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, वो भी 684 रुपये में। तो इस तरीके से आप बड़ी इजीली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अप्लाई कर सकते हैं। और